तो केसी त्यागी, जो मुहिम आपकी पार्टी ने, आपने और आपके नेता नीतीश कुमार ने सितंबर में शुरू की थी, क्या अब वो एक फाइनल शेप लेती दिख रही है, या ये अध्यादेश का जो एक बड़ा पेंच अटका हुआ है वो अब दरअसल कांग्रेस के बयान के बाद मच अडो अबाउट नथिंग, ये बाल की खाल में अटक रहा है या ये पेंच सुलझने की तरफ जाता दिख रहा है? संदीप जी, मेरे कांग्रेस के बेहतरीन मित्र आलोक जी और जैस्मिन शाह जी, दोनों से मेरा निवेदन है कि जब सब चीज़ें सेटल्ड हो रही हैं और सकारात्मक दिशा में हैं तो किसी की भी नकारात्मक टिप्पणी ऐसे रिश्तों को ख़राब करती है। दोनों अपनी अपनी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं कोई इनको सीख भी नहीं देना चाह रहा, लेकिन एक दो सुझाव हैं मेरे मित्रों को। हमारे और लालू जी के रिश्ते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी खराब थे, हमने ठीक किए। कांग्रेस प्लस एनसीपी के रिश्ते बाल ठाकरे साहब से भी, उद्धव ठाकरे साहब से भी वैचारिक तौर पर 180 डिग्री का कौन था, 90 का नहीं, उन्होंने ठीक किए कि नहीं किए। डीएमके को लेकर के आलोक जी, हम तो जनता दल में थे और प्रधानमंत्री थे देवेगौड़ा जी, हमारी सरकार क्यों गई? कांग्रेस पार्टी का आग्रह था कि 2 मंत्रियों को निकालो वरना हम समर्थन वापिस ले रहे हैं। आज आपका सबसे बढ़िया अलायंस डीएमके में है, तो ये जो गठबंधन की राजनीति होती है इसमें सवालों की प्रखरता उठाई नहीं जाती, वो दबाई जाती है। लिहाजा ये सवाल तय हो गया और मैं कांग्रेस पार्टी के विद्वतापूर्ण नेतृत्व सोनिया गांधी जी को और सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि हम अब 23 जून से आगे बढ़ रहे हैं। 23 जून तक ये सवाल लटका हुआ, तो जस्मिन जी सबसे पहले हम और नीतीश कुमार जी थे जिन्होंने आपके अध्यादेश का समर्थन किया, और हम ही नहीं, ममता जी, एमके स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, आपके और कांग्रेस पार्टी के मित्रतापूर्वक रिश्ते नहीं हैं एज ऑन टूडे। और एक चीज़ और है संदीप जी, वो मैं आपका मुखातिब कर रहा हूँ, अपने इन दोनों मित्रों को नहीं। हमने 40-50 साल में, चाहे हम हों, जेडीयू हो, कम्युनिस्ट हो, इवन जनसंघ बीजेपी हो, हमने कांग्रेस पार्टी से लड़ करके ये स्पेस बनाया, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी। तो हमें कुछ समय लगेगा। मैं ना इसमें आलोक जी आपकी पार्टी को, ना जस्मिन जी आपकी पार्टी को दोष दे रहा, इसमें समन्वय में समय लगेगा। अच्छा, हमारे तो पुरखे जो थे लोहिया और जेपी 1948 में कांग्रेस से अलग हो गए थे, लेकिन आज हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर जस्मिन शाह जी कोई विकल्प जो है उस पार्टी का नहीं बन सकता जिसने आप पे अध्यादेश थोपा है। इसलिए अध्यादेश को समाप्त करना है, और अध्यादेश के बारे में भी समझ लीजिए, 6 महीने के अंदर अगर ये राज्यसभा से पास नहीं होता है तो इनवैलिड हो जाएगा, और अगर कांग्रेस पार्टी ने साथ दे दिया तो ये खत्म हो जाए। तो यही तो चाहते हैं ना आप। तो कांग्रेस सीधे सीधे कह क्यों नहीं देती? कोई सीख नहीं दे रहा हूं। नहीं, केसी त्यागी साहब, इसमें ऐसा कौन सा नुआंस है, राजनीतिक पैंतरा है, जब सीधे बयान दे दिया कि भाई चुनी हुई सरकार, केंद्र सरकार उस पर हमला करे या अपने द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा करवाए तो हम उसके खिलाफ हैं। तो दिल्ली के अध्यादेश का जिक्र करने में कौन सी यमुना स्तर और बढ़ जाएगा, खतरे के लेवल से ऊपर है, और कितना खतरा हो जाएगा? संदीप जी, मैंने कभी सुना नहीं कि आपके और सुकेश रंजन जी के बयानों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को अपनी राज्य पार्टियों को भी संचालित करना है, और राज्य पार्टियां पक्ष में नहीं होती हैं कई बार। ऐसा ही दूसरा झगड़ा पश्चिमी बंगाल का है। ममता बनर्जी निसंदेह वहाँ की सबसे बड़ी नेता हैं, ये हम सब महसूस करते हैं, लेकिन जो अंतर विरोध है वो 2 मिनट में हल हो जाते हैं, और ये कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है। इसकी बात छोड़िए अब। लिहाजा मैं इसको सकारात्मक मान करके सोनिया गांधी का फिर से सक्रिय होना आपके चाहता हूं। केसी त्यागी, सोनिया गांधी का जो फिर से सक्रिय होना राजनीति में,
कोट अनकोट में सक्रिय शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो बेंगलुरु में भी होंगी। उनके घर पर आज ये बैठक हुई, संकेत साफ लगने लगे थे अध्यादेश पर कुछ ना कुछ कांग्रेस रुख साफ करेगी। ये विपक्षी एकता के लिए और जिस मुहिम की अगुवाई आप कर रहे थे उसके लिए क्या मायने रखता है? नहीं, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वो विपक्ष की सबसे सम्मानित, सबसे बड़े कद की नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की प्राण हैं, और कई अवसरों पर उन्होंने बहुत ही ऐसे कदम उठाए हैं कि जिससे कांग्रेस पार्टी की मर्यादा बढ़ी है और उनकी भी बढ़ी है। इसलिए हम उनको बहुत सम्मान की नज़रों से देखते हैं, और कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी प्रकार का अंतर्विरोध पैदा होगा उसको समाप्त करने के लिए जो शक्ति उनके पास है, माफ करना, कांग्रेस पार्टी में किसी के पास नहीं है। क्या कांग्रेस अब के ये सारे भी मान रही कार्यकर्ता है, नेता और विपक्ष के भी सभी? केसी त्यागी साहब, क्योंकि आप अंदर खाने बहुत बातें हुई, आप सितंबर में यहाँ आए थे, नीतीश कुमार आए थे, मुलाकात तो हुई थी, उसके बाद आगे बात बढ़नी थी, मार्च तक एक चुप्पी साध ली थी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा था आगे बात बढ़ेगी, वो बढ़ नहीं पाई थी। तो विपक्षी खेमे में जो एक असहजता है राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर और उनसे बात करने को लेकर, क्या वो दूरी, वो पाठ को भरती दिख रही हैं अब सोनिया गांधी अपनी एंट्री के द्वारा? संदीप जी, मैं मित्रवत सुझाव देना चाहता हूं अपनी मित्रवत पार्टी को। हमको कुछ चीज़ बीजेपी और जनसंघ से भी सीखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए इन लोगों ने कम्युनिस्टों से भी पैक्ट किया 1967 में। कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए इन्होंने जनसंघ डिसॉल्व कर दी। इन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए और कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने के लिए जिन 3 चीज़ों पर आज ये आमादा हैं, आर्टिकल 370 हटे, यूसीसी हो, राम जन्मभूमि का हल हम ही करें संसद से, इन तीनों सवालों को ताक दिया था। गुड गवर्नेंस ऑफ एजेंडा। इन्होंने जम्मू कश्मीर में उन दलों से हाथ मिला लिया जिनके विरुद्ध प्रजा परिषद और जनसंघ और बीजेपी बनी थी। तो थोड़ा लचीलापन, पहले तो जस्मीन शाह जी ये मान लें कि ये अध्यादेश अगर वापिस होना है बगैर कांग्रेस पार्टी की मदद के नहीं हो सकता। यद्यपि हम सबसे पहली पार्टी हैं और नीतीश कुमार सबसे पहले नेता हैं जो आपके घर जाके कह के आए हैं कि ये अध्यादेश जन विरोधी है। और ये जन विरोधी अध्यादेश, संदीप जी 1 मिनट और लूँगा, ये आते कब हैं? जब कोई अलोकप्रिय, जब कोई एंटी पीपल काम सरकार को करना होता है और संसद का सत्र नहीं होता है और जल्दबाजी होती है। चूँकि मैं संसद के दोनों सदनों का मेंबर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्ञान आपको देना चाहता हूँ, तब ये सरकारें करती हैं। और चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की हो, मुझको तो एक रोचक मिला है अभी आश्चर्यजनक कि बिहार के राज्यपाल थे जगन्नाथ कौशल जी। उन्होंने 18 जनवरी 1986 को एक दिन में 58 अध्यादेश जारी कर दिए थे और इनको फिर विधानसभा से पास कराना होता है। तो जस्मीन शाह जी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, 18 तारीख को ये प्रस्ताव पास हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में हम लोगों से आगे जा करके इसका विरोध करेगी और ये अध्यादेश 18 तारीख तो अभी बहुत टाइम है। वर्ड केसी त्यागी साहब, 15 जुलाई है, अभी अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में होंगे या नहीं होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। पर एनडीए की भी बात करते हैं। होंगे। चलिए, आप कह रहे हैं अभी जस्मिन शाह ने इस बात की तस्दीक नहीं की है, पर दूसरा पहलू जो है तस्वीर का,